गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th की अकाउंटेंसी में अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पहले रीड कर लें कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। ए और बी एक फर्म में शानदार है जो लाभ को 3:2 में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को सी को लाभ में 1/5 भाग के लिए हिस्से में शानदार सम्मिलित करते हैं। उस दिन में उसका स्थिति विवरण इस प्रकार से हमें चिट्ठा बता रखा है। कैपिटल ये है जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड। सी को निम्नलिखित शर्तों पर सम्मिलित किया है कि सी 40,000 रुपये पूंजी के और 50,000 रुपये ख्याति के लाएगा। साझेदार भविष्य में लाभों को 5, 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे। कि साझेदार जो है भविष्य में लाभों को 5:3:2 के अनुपात में बांटेंगे। कि जो भी भविष्य में प्रॉफिट होगा उसको इस अनुपात में बांटेंगे। नया अनुपात हमें दे रखा है। निवेशों के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी, कि इसमें बढ़ा देंगे इन्वेस्टमेंट अपना इतना। फर्नीचर के मूल्य में 10% का रास की जगह कमी है। एक ग्राहक जिसे फर्म को 2,000 रुपए देने थे दिवालिया हो गए, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। डेटर आपके कम हो चुके हैं। लेनदार के 2,000 कम किए जाएंगे। लेनदार हमारे लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है। मरम्मत के 1,000 के बकाया बिल का प्रावधान, लाइबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है। और निवेश पर उपार्जित ब्याज, आपने ब्याज अर्न कर लिया है, ये 2,000 पर आपको रिकॉर्ड करने। साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में होगी। नए अनुपात में उनको, यानी आपको इस अनुपात में है, यानी इस नए कैपिटल साझेदार के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है। इसके लिए समायोजन नकदी में किया जाएगा। जो भी एडजस्टमेंट होना है वो आपका कैश में होना है। तो आपको पूर्ण मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और फर्म का चिट्ठा तैयार करना है। तो हम फॉर्मेट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस फॉर्मेट हमने बना लिया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपना पॉइंट आया था वो था कि निवेशों के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए। इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ाना है और एसेट्स बढ़ती है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? सीआर साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो बाई इन्वेस्टमेंट, एसेट्स आपको बढ़ाने हैं तो बाई इन्वेस्टमेंट कितने बढ़ाने हैं? 20%। इन्वेस्टमेंट है कितने? 20,000 है। 20,000 का 20% कितना आएगा? 4,000 की इन्वेस्टमेंट हमारे 4,000 रुपए से बढ़ चुके हैं। उसके बाद फर्नीचर में 10% की कमी की जाएगी। एसेट्स फर्नीचर जो है अपना कम हो रहा है तो 2 फर्नीचर, फर्नीचर में 10% की कमी की जाएगी। फर्नीचर है कितना अपना? 15,000। 15,000 का 10%, 15,000 का 10% अपना 1,500 रुपए। उसके बाद में जो है एक ग्राहक जिसे 1500, एक ग्राहक जिसे फर्म को 2,000 रुपए देने थे दिवालिया हो गया। डेटर अपनी एसेट्स है, एसेट्स कम हो रही है। डेबिट साइड में 2 डेटर्स 2,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद में लेनदार के 2,000 रुपए कम किए जाएंगे। क्रेडिटर जो है उसके 2,000 रुपए कम किए जाएंगे। तो बाई क्रेडिटर्स के 2,000 रुपए कम किए जाएंगे, हमने कम कर दिया उसके, ठीक है। लाइबिलिटी थी, अपनी लाइबिलिटी कम होती है तो सीआर साइड में, ठीक है। उसके बाद में मरम्मत के 1,000 रुपए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो अपना डीआर साइड है। मरम्मत के 1,000 रुपए बकाया, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। मरम्मत के बाकी है आपके 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। मरम्मत के 1,000 रुपए बाकी है, मरम्मत के 1,000 रुपए बकाया है, ठीक है। उसके बाद में निवेश पर उपार्जित ब्याज 2,000 रुपए। निवेश पर आपने इंटरेस्ट एक्रूड कर लिया है तो आपकी एसेट्स है बढ़ रही है सीआर साइड बाई एक्रूड इंटरेस्ट। आपने 2,000 रुपए का ब्याज अर्न कर लिया तो ये आपका एसेट्स आपकी बढ़ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे तो इस साइड का हमें, ये साइड ज्यादा नजर आ रही है तो इस साइड का हमने टोटल किया 8,000 रुपए। इस साइड में लेके आएंगे कि हमें इस साइड लेके आएंगे 8,000 रुपए और इसमें से लेस कर देंगे 3 और 1 4, 4,500 रुपए लेस कर देंगे, अपना आ गया 3,500। प्रॉफिट हुआ उसे पार्टनर्स कैपिटल में 2 पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट अपना आ रहा है तो ये प्रॉफिट ए में और बी में, ठीक है। 3,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लाभ हानि अनुपात क्या? 3:2। 3,500 3/5, 3,500 2/5, 2,100 और इसका आ रहा है अपना 1,400 रुपए, ठीक है। ये हमने क्या किया, अपने प्रॉफिट जो हुआ रिवोल्यूशन अकाउंट्स को वो हमने बांट दिया। बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय ने आपको स्टेप बता रखी थी। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में आप कैपिटल उठाओ वो लिख दो।
बाई बैलेंस BD। कैपिटल इनकी लिख दो। कैपिटल कितनी, ए की 60,000 और बी की 50,000। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, जो भी रिजर्व वगैरह है वो बांट दो। रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा तो पूरे के पूरे 10,000 रुपये बांट देंगे। तो बाई जनरल और रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है अपना 10,000, इसको 7:3:2 में बांट देंगे तो अपना आएगा 6,000 और 4,000। जनरल रिजर्व 6,000 और 4,000। ठीक है, जनरल रिजर्व के बाद इस साइड कुछ नहीं, इस साइड में देखते हैं कोई भी, जैसे गुडविल P&L का डेबिट बैलेंस और कुछ है तो उसको डीआर साइड में बांट देंगे। गुडविल है 5,000 रुपए तो इसको डीआर साइड में, टू गुडविल 5,000, इसको बांटेंगे 3 और 2 में, 3,000 और 2,000। तीसरी स्टेप मैंने बताई थी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट आ रहा है तो सीआर साइड में, बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 2,100 और 1,400 रुपए। ठीक है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बता दिया। फिर नए पार्टनर की कैपिटल बाई कैश। नया पार्टनर कितने रुपए लेके आ रहा है, 40,000 रुपए पूंजी के ला रहा है, ये रिकॉर्ड कर दिया। फिर गुडविल के ला रहा है तो वो गुडविल का पैसा जो है हम बांटते हैं सेक्रीफाइस जो पार्टनर करता है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो अगर हम निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यही फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो अब यहाँ पे देखना, हम इसका सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लें। हमें ओल्ड PSR जो बता रखा है वो है 3:2 और न्यू PSR जो बता रखा है वो है 5, 3 और 2। ठीक है, ये है ए का और बी का, ए बी और सी का। ठीक है, अब यहां पर देखना हमें निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। ठीक है, ए और बी का निकाल लो। ए का ओल्ड कितना था 3/5 माइनस न्यू कितना था 5/10। एलसीएम आ गया अपना 10, 5 दूनी 10, 6 माइनस 5 बराबर 1/10। बी का निकालें 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम आ गया 10, 4 माइनस 3 बराबर 1/10। तो क्या आ गया, बराबर बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो गुडविल है नया पार्टनर लेके आ रहा है 15,000 रुपए, इनका सेक्रीफाइस जो रेशियो है वो इक्वल उसमें बांट देंगे। तो 14, ये 15,000 का इक्वल करें तो 7,500 और 7,500 कर दिया। हमने गुडविल को दिखा दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने कही थी कैपिटल का एडजस्टमेंट। कैपिटल का जो एडजस्टमेंट हमें करना है उसको हम दिखाते हैं। कैपिटल का एडजस्टमेंट आपको कैश में करना है तो नए के आधार पर आपको नए इसमें बांटनी है। ठीक है, नए अनुपात में आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है। थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से, वही सिंपल तरीका सा है कि यहीं पे देख लें सी की कैपिटल क्या है। सी की जो कैपिटल है वो क्या है, टोटल कैपिटल की कितना है, सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा है 1/, कितने हिस्से के लिए आया था सी है 2/10 हिस्से के लिए, यानी ये अब निकालें तो 1/5 हिस्से के लिए। तो जितनी भी टोटल कैपिटल होगी उसकी 1/5। सी कितने रुपए कैपिटल के ला रहा है, 40,000 रुपए बराबर टोटल कैपिटल हमें नहीं पता, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ गया 2 लाख। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है 2 लाख। इसको न्यू रेशियो में बांट लेंगे। न्यू रेशियो आपका कितना है 5, 3 और 2। तो 5, 3, 2 में बांटोगे तो इसका आएगा 2 लाख का 5/10, इसका आएगा 1 लाख, इसका आएगा 60,000 और इसका आएगा 40,000। इसको बस इतनी इनकी कैपिटल आ गई। इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे कितना कितना क्या आ रहा है। तो यहां पर देखो कि इनको अपनी कैपिटल रखनी है, एक लाइन खाली रखो। टू बैलेंस CD 1,60,000 और 40,000। जो भी एडजस्टमेंट होना है वो कैश में होना है। तो जिस साइड ज्यादा है उसका टोटल कर लो। तो यही साइड ज्यादा लग रही है, इस साइड का टोटल करो कि इसका आ रहा है 1,03,000 कि ए को कैश लानी पड़ेगी। तो बाई कैश बैलेंसिंग फिगर से कि ए को पैसा लाना पड़ेगा। कितने रुपए लाएगा, तो ये लेस कर दो 13,500 और 73,500 और 2,100, 73,500 और 2,100, 75,600 इसमें से लेस कर देंगे। 1,03,000 में से 75,600, 27,400।
कि ये जो है 27,400 रुपए जो है ए लेके आएगा। फिर देखते हैं इसमें जो अपना आ रहा है, ये साइड ज्यादा आ रही है। इस साइड का टोटल हमने किया तो 500 और 400 900 62,900, ये 62,900 की बी की कैपिटल ज्यादा लगी हुई थी, कितनी 900 रुपए ज्यादा, तो इसको हमें 900 रुपए का पेमेंट करना है बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। और इसकी तो वही है 40,000 और 40,000। अब देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हो तो ओल्ड बैलेंस शीट को आपको ध्यान में रखना है। ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले तो कैपिटल लिखी हुई, तो वही लिख दो, कैपिटल ए बी सी। ए की कितनी है 1,00,000, बी की 60,000 और इसकी 40,000, बाहर लिख दो 2,00,000 रुपए, ठीक है। कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व बांट चुके हैं। फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने हैं अपने, क्रेडिटर थे अपने 50,000 पे, बुक में देखना 50,000 के क्रेडिटर थे, ठीक है। तो क्रेडिटर में कुछ चेंजेस हुआ है क्या, क्रेडिटर आपके 2,000 से कम हुए थे, क्रेडिटर आपके 2,000 से कम हुए तो कम कर दो, कितना आ गया 48,000, 48,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद एक अपनी लाइबिलिटी बैठी, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, एक लाइबिलिटी आपकी बड़ी थी 1,000 रुपए से, वो लाइबिलिटी बढ़ा दो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस साइड का टोटल हम लोग कर देंगे 2,49,000, 2,49,000। अब देखते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले गुडविल हम बांट चुके थे, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। प्लांट मशीनरी बुक में देखना 65,000 रुपए की थी, 65 रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर के मूल्य में जो था वो कमी आई थी। फर्नीचर आपका कितना था 15,000, कमी आई थी 1,500 की, कितना हो गया, ये हो गया 13,500। फर्नीचर आपका 13,500। फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने थे, इन्वेस्टमेंट आपके बता रखे हैं 20,000 रुपए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट आपके बढ़ गए थे 4,000 से, 20 के थे 4,000 की बढ़ोतरी हो गई, कितने हो गए 24,000 के आपके इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में स्टॉक, स्टॉक आपका जो था, स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, स्टॉक एज इट इज है। स्टॉक बुक में देखना 20,000 रुपए है तो हम भी 20,000 रुपए रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स हम लोग देखें तो डेटर्स अपने कितने थे, अब डेटर्स अपने 30,000 के थे। डेटर्स में कुछ कमी हुई थी, कितने की 2,000 की, 30 के थे 2,000 की कमी आई, कितने रह गए 28,000 अपने डेटर रह चुके। उसके बाद में डेटर्स के बाद में था कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हम लोग देखे तो ये इंपॉर्टेंट है, कैश इन हैंड निकालना, यही बता दे 15,000 रुपए थे। नया पार्टनर 40,000 रुपए तो लेके आया कैपिटल के, 15,000 रुपए लाएगा गुडविल के। उसमें से जो हमने गुडविल का कैपिटल एडजस्टमेंट किया तो ए 24,500, 27,400 और लेके आया। और जो है बी को हमें 900 रुपए देने पड़े, बस इतना एडजस्टमेंट हुआ था। तो 40 और 15 और 15 30, 40 और 30 70, 70,000 और एक 27,400, 97,400, उसमें से 900 का पेमेंट हो गया था। तो 96,500 रुपए आपके पास केस थे, 96,500। एक आपका एक्रियूड इंटरेस्ट, या भी आपकी एसेट्स थी, एक्रियूड इंटरेस्ट, ये आपके 2,000 रुपए एक्रियूड इंटरेस्ट, ये भी आपकी एसेट्स थी। अब इस साइड का टोटल कर दो, 65,000, 13,500, 24,000, 20, 28,000, जिनमें 500 और 2,000, इनका टोटल जो करते हैं तो टोटल अपना आएगा इसका भी 2,49,000, ये भी अपना टोटल इतना आ रहा है 2,49,000। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, और फिर सबसे लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट था। कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे है, नए के आधार पर। तो टोटल सी की कैपिटल 40,000, टोटल कैपिटल का 1/5 भाग टोटल कैपिटल निकाल ली, उसमें तीनों का नए अनुपात के हिसाब से हमने रेशो करके निकाल लिया कि इतनी कैपिटल इनको रखनी है, किसी की कमी है तो वो लाएगा और किसी की ज्यादा है तो उसको पेमेंट कर देंगे। नई कैपिटल लिख दी, क्रेडिटर कम हो गए, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बढ़ गई, वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी। प्लांट मशीनरी उतनी थी, फर्नीचर 1,500 से कम हुआ, रिकॉर्ड कर दिया। इन्वेस्टमेंट 4,000 से बढ़ गया, वो रिकॉर्ड कर दिया। स्टॉक एज इट इज, डेटर में 2,000 की कमी आ गई, वो रिकॉर्ड कर दी। कैश इन हैंड में 15,000 थे, 40 ओवर आ गए, 15,000 गुडविल के आ गए, 27,400 जो था कैपिटल एडजस्टमेंट किया तो लेके आया था, कौन लेके आया था, ए लेके आया था, और बी को कैपिटल ज्यादा थी, उसको 900 का पेमेंट कर दिया। कैश का बैलेंस आ गया 96,500, 96,500।
एक एक्यूरेट इंटरेस्ट था, एक्यूरेट इंटरेस्ट 2000 का, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। एसेट्स का अपना टोटल है 2,49,000। ठीक है, तो इस तरीके से जो था हमने अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको करना है। थैंक यू।